हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज करवा चौथ है, मैंने कड़े पहने हैं, लेकिन इनको कैसे पहना वो ट्रिक बताती हूँ। क्योंकि मेरा हाथ टाइट है तो मैंने इसको पॉलीथीन लगा के पहने थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये ट्रिक बता दूँ कि पॉलीथीन हाथ में पहनने से हम आराम से इन्हें उतार सकते हैं और पहन भी सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आपको दोबारा पहन के बता देती हूँ और उतार के भी बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हाथ बहुत ही हमारे कड़ले हो जाते हैं काम करते करते, और मेरा तो एक हाथ टाइट है। तो फिर मतलब मुझे किसी ने बताया था कि पॉलीथीन लगाने से क्या है कि आराम से आप पहन सकते हैं चूड़ी और उतार भी सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे भी इस ट्रिक को शेयर कर लेते हैं। तो ट्रिक कैसे लगी, अच्छी लगी ना आपको ये ट्रिक? ज़रूर बताइएगा। तो आज करवा चौथ है, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी अपने अपने हिसाब से जो पूजा का है भोग बना रही होंगी। हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं तो मैं मीठे गुलगुले बना रही हूँ आटे के। देखिए रेसिपी। तो मैंने एक कप आटा ले लिया, आप किसी भी कप कटोरी से नाप सकती हैं। एक कप आटा है और ये आधा कप चीनी डालूंगी, क्योंकि मैं चीनी कम डाल रही हूँ, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो चीनी को आप पानी में घोल भी सकते हैं, या तो गर्म पानी में घोल सकते हैं या ठंडे पानी में। मैंने ठंडे पानी में ही घोल दी थी। और चीनी को घोलने से होता है कि वो आटे में आराम से मिक्स हो जाती है। तो मैंने आधा कप चीनी ली है और पानी में डाल के इसको रख दूँगी। और इसके बाद मैं इसे जो घोल है गुलगुले का वो बना लूँगी। तो मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया है। तो 2 इलायची मैंने कूट के इसमें डाल दी हैं। आप इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं स्वाद के लिए। और मैंने सिंपल बनाए हैं। चीनी भी घुल चुकी है, अब चीनी को डाल के और इसका एक पतला सा घोल बना लूँगी। तेल मैंने चढ़ा रखा है और ये फटाफट गुलगुले बन जाएंगे। हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, जो करवा माथा होती है उसकी हम भोग लगाते हैं और फिर वही गुलगुले हम बायने में दे देते हैं। तो ये अच्छा सा घोल बन जाएगा। एक थोड़ा सा और पानी इसमें डाल लूँगी और फिर इसके मैं गुलगुले बना लूँगी। तो थोड़ा सा घोल को जल्दी जल्दी चला लूँगी तो इससे बिल्कुल इसमें लम्स नहीं पड़ेंगी। और मेरा घोल बस तैयार हो गया है। तो मोयन के लिए इसमें मैं गरम तेल डाल रही हूँ। जो गरम तेल मैंने चढ़ा रखा है वही डाल लूँगी। और 2 टीस्पून मैंने डाला है। एक कटोरी आटे में मैंने 2 टीस्पून गुलगुले के लिए डाला है, क्योंकि ये नरम बन जाएंगे। तो बस मोयन डालने से बिल्कुल नरम बन जाएंगे। तो मैंने चम्मच से ही डाल लिए। थोड़ा सा हाथ में चिपकता है ये घोल, इसलिए मैंने चम्मच से ही फटाफट डाल दिए। और ये गुलगुले काफ़ी अच्छे बने थे। ये देखिए फटाफट ये बन गए। और इसके साथ ही अब मैं पूड़ियाँ भी बनाऊंगी, कि थोड़ी बहुत पूड़ियाँ भी हमारे यहाँ भोग में लगाई जाती हैं, तो पूड़ी बना लूँगी। तो देखिए तैयार हो गए हैं गुलगुले, और अब मुझे बस पूड़ियाँ बनानी है। के साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है। काम चल रहा है मेरे, तो काम वालों को चाय देनी है। तो आज केवल मास्टर जी के लिए खाना बन रहा है। मेरा, मेरे बेटे का, मेरी बहू का व्रत है करवा चौथ का। और शाम को मेरी भाभी कर रही हैं उद्यापन, यानी उज्जैन कर रही हैं करवा चौथ का। तो वहाँ से खाना आएगा। हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि शिप्रा की वजह से हम लोग यहीं रुकेंगे। थोड़ा सा हमारा मन नहीं करता है कि हम वहाँ जाएं। बाकी वहाँ हमारे बुलावा आया हुआ था, लेकिन मैंने मना कर दिया। खाना हमारा सबका वहाँ से आएगा शाम को, तो शाम की कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं मास्टर जी का खाना बना रही हूँ। कुछ पूड़ियाँ भी बनानी थी, पूजा में रखते हैं पूड़ी और गुलगुले वगैरह। तो अभी पूड़ी मास्टर जी की भी बना दूंगी, पूजा की भी बना दूंगी। तो मेरा एक पंथ 2 काज हो जाएगा। तो बस पूजा के लिए मैंने फटाफट छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई। और 8 पूड़ियाँ मैंने पूजा की बना दी। 4 जागृति की पूजा के लिए और 4 मेरे पूजा के लिए। और फिर बाकी की पूड़ियाँ मैंने
इनके लिए बना दी। तो भोग तैयार हो गया है। अब शाम की क्लिप ली थी मैंने, और मेरे शाम को जो बायना आना था भैया के घर से और भाभी के घर से, जो आ चुका है मेरा बायना। देखिए मेरे 4 भाई और भाभी हैं, तो चारों के यहाँ से आया। और ये जो बायना है वो मेरी भाभी ने दिया है, उज्जैन वाली भाभी ने। और बाकी ये 3-4 साड़ियाँ और हैं जो मेरी बाकी भाभीयों ने दी हैं। तो ये देखिए सारा जो बायना है इस तरीके से आता है। आप लोगों के भी इस तरीके से आता होगा। सभी के यहाँ सुहाग की चीज़ें और साड़ी वगैरह आती हैं, गुलगुले वगैरह हैं। तो ये चीज़ें आई थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अब शाम का वक्त हो गया और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और तैयार होने में मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया है, क्योंकि आज शिप्रा का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। सुबह से वो रो रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ पहनूं। मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, बिल्कुल शगुन की जरा सी मैंने पूजा के टाइम मेहंदी लगाई थी और बिल्कुल हल्का मेकअप किया। और इस तरह से जागृति तैयार होकर आ गई थी। और जागृति भी से मैंने कहा कि मैंने वैसे तो सब चीज़ें रख दी, फिर भी तू संभाल ले, कोई चीज़ भूल गई हूँ मैं। तो उसने सारी चीज़ें संभाल ली और फिर हमने कथा की। और उसके बाद हमने ऊपर चंद्रमा का इंतज़ार किया। चंद्रमा थोड़ा लेट निकला था हमारे यहाँ, तो काफ़ी मतलब मुश्किल हो गई। पानी की प्यास लगने लगी, भूख इतनी नहीं लगती लेकिन प्यास लगने लगी। तो हमने सबने मिलकर मतलब पूजा की। बेटे ने भी आज व्रत किया था, तो पता नहीं इस पूजा में बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, पर जब इसने व्रत किया तो मैंने बोला कि करवा माथा को हाथ तो जोड़ ले एक बार। उसके बाद हम दोनों ने कथा कर ली और पूजा कर ली थी, मैंने और जागृति ने। और उसके बाद हम छत पे चले गए थे, चंद्रमा का जो दर्शन करने होते हैं उसके लिए चले गए थे। लेकिन रात को काफ़ी देर चंद्रमा काफ़ी देर से निकला था और हमको प्यास लगने लगी थी। भूख इतनी नहीं लगती लेकिन प्यास बहुत तेज लगने लगी। और इस तरह से हमने इस पूजा को किया। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो 16 बिंदी लगाते हैं, मतलब करवा चौथ में तो 12 लगाई थी हमने। और बाकी गौर माता में हम 16 बिंदियाँ लगाते हैं, हल्दी की, मेहंदी की, काजल की और रोली की। तो ये सारी जो बिंदियाँ हमने लगाई, भोग चढ़ाया, दीपक जलाया और जो बायना होता है उसकी भी पूजा की। और इस तरह से हमने फिर एक कथा की किताब है मेरे पास जिसमें सारी कथाएं हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये पूजा है वो संपन्न हुई। और अब हम आ गए हैं छत में, चंद्रमा का इंतज़ार है हमें। ये भी खड़े हैं और जागृति भी इंतज़ार कर रही है। और सामने जो शिप्रा का घर दिख रहा है वहाँ पर मेरा बेटा खड़ा है और अथक भी खड़ा है, दोनों पटाखे छुड़ा रहे हैं। तो बस चंद्रमा का इंतज़ार है। और आप लोगों को एक बार फिर करवा चौथ की शुभकामनाएं।